नहीं दे रहा। कुंभ मेले की पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच भीड़ की एक लहर ने एक मासूम स्त्री की तकदीर को बदल दिया। 28 वर्षीय निधि मिश्रा वाराणसी से आई थी, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने। माघ पूर्णिमा का दिन था। संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ पड़ा था। आरती की गूंज, शंखनाद और साधुओं की मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया था। निधि अपनी 2 सहेलियों के साथ स्नान के लिए आगे बढ़ रही थी कि अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन कुछ अंधेरे कोनों में पापी अपनी घिनौनी नीयत को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे थे। निधि को 2 हाथों ने उठाया, लेकिन यह मदद नहीं, बल्कि उसका सबसे बुरा सपना था। वह किसी अजनबी की मजबूत पकड़ में थी। भगदड़ की अफरा तफरी में कोई देख भी नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसे खींचकर एक तंबू के पीछे ले जाया गया, जहां पहले से ही 3 और पुरुष मौजूद थे, चेहरे कपड़ों से ढके हुए, आंखों में वहशीपन। चिल्लाओ मत, वरना जिंदा नहीं बचोगी, उनमें से एक ने फुसफुसाया। निधि की आत्मा कांप उठी। वह छटपटाने लगी, लेकिन उसके चीखने की आवाज गंगा में उठ रहे नारों में दब गई। लेकिन वह हारी नहीं। अपने दुपट्टे की पकड़ से उसने पास रखी धूनी की जलती लकड़ी उठाए और एक हमलावर के चेहरे पर दे मारी। दर्द से कराहते ही उसकी पकड़ ढीली पड़ी और निधि दौड़ती हुई बाहर आ गई। संयोग से पुलिस का एक जवान वही था, जिसने उसे देखा और तुरंत आरोपियों को घेर लिया। भीड़ अब भी उग्र थी। जैसे ही लोगों को इस घिनौनी हरकत का पता चला, वे गुस्से से उबल पड़े। तीनों अपराधी वहीं पकड़ लिए गए और पुलिस उन्हें खींचते हुए बाहर लाई। साधु संतों और श्रद्धालुओं ने न्याय की गुहार लगाई। कुछ दिनों बाद कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। निधि ने हिम्मत दिखाई और न्याय की जीत हुई। लेकिन इस घटना ने कुंभ के मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। क्या श्रद्धा और आस्था के इस पावन पर्व में भी इंसानियत इतनी गिर चुकी है कि धर्म की भीड़ में अधर्म की साजिशें रची जाएं? निधि को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ वह खुद को भाग्यशाली मान रही थी कि समय रहते उसने अपनी जान बचा ली, दूसरी तरफ उसके मन में डर और घुटन घर कर गई थी। इस घटना ने मीडिया में भूचाल ला दिया। निधि ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। निधि ने कुंभ मेले में हुए उस भयावह हादसे के बाद खुद को बदला हुआ पाया। उसकी आत्मा अब सिर्फ पीड़ा में नहीं थी, बल्कि उसमें गुस्सा, जिज्ञासा और एक मजबूत इरादा भी था। उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगी, बल्कि उन तमाम महिलाओं की आवाज बनेगी जो खौफ में जी रही हैं। निधि को चैन नहीं मिला। उसने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और जाना कि मेले के दौरान महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं कोई नई बात नहीं थी। कई मामलों की दर्ज ही नहीं होती थी, और जिन मामलों में शिकायत होती थी, उनमें से अधिकतर में अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। लेकिन उसे एक बात और पता चली, जिस गिरोह ने उसे उठाने की कोशिश की थी, वह कुंभ मेले में सक्रिय कई साल पुराने नेटवर्क का हिस्सा था। इन अपराधियों का एक गुप्त गठजोड़ था, जो हर बार मेले में किसी न किसी रूप में जुड़ जाता था, कभी भिखारियों के भेष में, कभी साधुओं के रूप में, तो कभी व्यापारियों के रूप में। उसने एक पत्रकार मित्र, समीर, से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर कुछ पुलिस सूत्रों से बात की और पाया कि ये अपराधी कोई आम अपराधी नहीं थे, बल्कि इनका संबंध अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह से था। कुंभ मेले के दौरान कई महिलाएं और बच्चियां लापता हुई थीं। कुछ के शव गंगा में बहते मिले, तो कुछ का कोई सुराग ही नहीं था। पुलिस ने इन मामलों को भगदड़ या दुर्घटनाएं मानकर फाइलें बंद कर दी थी। लेकिन निधि जानती थी कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। अब वह चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने समीर के साथ मिलकर छानबीन शुरू की। वे दोनों सामान्य श्रद्धालुओं की तरह कुंभ क्षेत्र में घूमे, अलग अलग साधु संतों और दुकानदारों से बातचीत की, और धीरे धीरे कुछ संदिग्ध लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें पता चला कि मेले के बाहरी इलाके में एक पुरानी धर्मशाला है, जहां हर रात कुछ संदिग्ध गतिविधियां होती हैं।
एक रात निधि और समीर ने हिम्मत करके उस धर्मशाला के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, दो नकाबपोश लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? एक गहरी आवाज आई। समीर ने बहाना बनाया, हम तो बस राह भटक गए थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कह पाते, अचानक एक ठंडी धारदार चीज निधि की गर्दन से सट गई। बहुत ज्यादा ताक झांक कर रही हो बिटिया, अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निधि के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से गर्दन घुमाई, लेकिन सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। समीर भी घबरा गया, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। हम सच में राह भटक गए हैं, समीर ने दोबारा कहा, इस उम्मीद में कि शायद वे लोग उन्हें छोड़ दें। लेकिन तभी एक और आवाज आई, झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। लड़की को अंदर ले चलो। लड़के का क्या करना है? निधि की सांसें अटक गईं। यह कोई आम लूटपाट करने वाले नहीं थे। ये लोग सोच समझकर काम कर रहे थे। समीर को झटका लगा। उसे अंदाजा था कि अगर वे एक बार अंदर चले गए तो बाहर नहीं आ पाएंगे। उसने निधि की ओर देखा और फौरन एक तेज धक्का देकर उसे पीछे किया। भागो निधि, समीर चिल्लाया। निधि ने एक पल की देर नहीं की। उसने खुद को संभाला और अंधेरे में तेजी से दौड़ पड़ी। पीछे से आवाजें आईं, पकड़ो इसे। लेकिन कुंभ मेले की भीड़ का फायदा उठाकर वह एक तंग गली में घुस गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह सीधे पुलिस के पास जाती तो शायद वे उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन अगर उसने कुछ किया नहीं तो समीर और कई और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसे अचानक याद आया, समीर ने मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी जब वे धर्मशाला के पास पहुंचे थे। अगर उसने सही समय पर फोन ऑन किया होगा तो वहां हुई बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी होगी। निधि ने तुरंत समीर को फोन किया। रिंग जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। समीर लापता। अगली सुबह निधि सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। लेकिन जब उसने इंस्पेक्टर से बात की और बताया कि उसके दोस्त को अगवा कर लिया गया है, तो जवाब मिला, देखो, कुंभ मेले में हर रोज लोग गुम होते हैं। हो सकता है वो खुद ही कहीं चला गया हो। लेकिन सर, मैंने खुद देखा। तुम कह रही हो कि वहां अपराधी हैं। हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। निधि के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों उभर आए। पुलिस की लापरवाही का मतलब था कि उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। निधि को अब यकीन हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था। ये कुंभ मेले के भीतर किसी बड़े गुट का हिस्सा था और इसके पीछे कोई ताकतवर शख्स छुपा था। उसने कुंभ में रह रहे कुछ पुराने साधुओं से बात करनी शुरू की। एक बुजुर्ग संत, जो वर्षों से कुंभ में आ रहे थे, ने धीरे से बताया, कुछ नकली साधु यहाँ हर बार आते हैं, लेकिन वे भक्ति के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए। इस बार भी कई अजनबी चेहरे दिख रहे हैं, जो असली साधु नहीं लगते।